कार्यक्रम सुना है आप लोगों ने, वाकई काबिले तारीफ। बहुत सुंदर गीत बड़े भैया की ओर से आया है, उससे भी सुंदर एक टुकड़ा आपकी ओर से आया है और बहुत बढ़िया मेरे गीत का जवाब भी आपने दिया है। और जवाब में भी जो मैंने जवाब आपको दिया था उसमें भी आपने कई बातें कही हैं, लेकिन खैर छोड़िए। जहाँ विद्वान जनमानस बैठा हो, निर्णायक मंडल बैठा हो, अच्छे अच्छे सुनने वाले बैठे हो, और अधिकतर बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले महान होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो बड़ी ध्यान से सुनते हैं। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने प्रयास किया, आपसे जितना बन पड़ा आपने प्रयास किया। बढ़िया जवाब आपने दिया है, जनमानस ने सुना है, सराहा है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो भी जवाब आपकी ओर से आया है बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। और जो सवाल आपने मेरे लिए टुकड़े के रूप में किया है, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा चल रही हूँ जवाब की तरफ। बिल्कुल बेटा। बढ़िया सी धुन आपने ली है, गाया फिल्म वालों ने। बढ़िया सी धुन आपकी ओर से आई है और गाया फिल्म वालों ने। अरे हर घड़ी आज कल बस तेरा इंतजार रहता जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, तो नैयों लगता दिल तेरे बिना, नैयों लगता आपने लिखी है। काल कहाए नाग काला भी है, नैनों में जल है ज्वाला भी है। प्रयास में अपनी ओर से कर रही हूं। जल है ज्वाला है, काल है काला है, तो प्रयास देखें। के शिव अविनाशी घट घट वासी, अरे शिव अविनाशी घट घट वासी, वो काशी के वासी। और अरे वो कैलाशी विश्व विनाशी, आदरणीय प्रदीप भैया, कि वो कैलाशी विश्व विनाशी, शिव सुख के सुख राशि। तो शिव सुख के सुख राशि। तो पंक्ति मेरी कह रही है, जो भी रटेगा निस दिल, जो भी रटेगा निस दिल, जय जय शिव शंकर। पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी। जो भी रटेगा निस
शिव शंकर उसको लगेगा कभी कांटा न कंकर। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। तो पंक्ति मेरी कह रही है जो भी रटेगा निस्दिन जय जय शिव शंकर उसको लगेगा कभी कांटा न कंकर। अब जल भी ज्वाला भी इसका प्रयोग भी प्रयास कर रही हूँ शायद आ जाए। पलने वाले जब यही भोलेनाथ हनुमान बनकर आए तो अंजनी के आंचल में पल रहे हैं, पालने में पल रहे हैं। तो पंक्ति मेरी कह रही है कि पलने वाले और प्रतिपाला भी है। पलने वाले हैं, पालने वाले भी के पलने वाले और प्रतिपाला भी है और अमृत भी है और विष का प्याला भी है। हृदय से प्रणाम है कि पलने वाले और प्रतिपाला भी है, अमृत भी है और विष का प्याला भी है। एक लाइन और जोड़ रही हूँ भगवान भोलेनाथ का। अरे शिव का बाल बाल क्या बात है, हर एक बाल के शिव का बाल बाल बलवाला भी है। इतना बलवाला कि एक बाल में पूरा कुबेर का खजाना चढ़ गया। के शिव का बाल बाल बलवाला भी है और बाल से पैदा बालक और बाला भी है। बाल से पैदा बालक और बाला भी है, बालक वीरभद्र और बाला भद्रकाली। ये शिव का बाल बाल बलवाला भी है, बाल से पैदा बालक और बाला भी है। आपने कहा बाल में बाला भी है, गंगा है, तो इधर बाल से पैदा बाला है कि बाल से पैदा बालक और बाला भी है। छोड़ो सच्चे दरबार की। ये आपके सुंदर से टुकड़े के छोटे से प्रयास में ये 101 परियोजनाएं आदरणीय सम्मानीय दादा हमारे श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी अर्कवंशी अतरौली आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य आशीर्वाद मिला है। हृदय से आपको नमन धन्यवाद है। और ये बहुमूल्य 11 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय हमारे दादाजी की तरफ से पुजारी जी की तरफ से आया है। हृदय से आपको नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए एक बड़ा प्यारा गीत की जितनी भी तारीफ करे कम है। और ऐसे गीतों को मंच पे लिखना प्रदीप भैया बहुत बहुत कठिन है। बड़ा अच्छा गीत बड़े भैया शंभू भैया की ओर से आया है, लेकिन निवेदन है कि आप प्रयास सुने और ये विश्वास है कि प्रयास भी आपके दिल को छू जाएगा। बढ़िया धुन बड़े भैया की ओर से आया ही है और बहुत बढ़िया बहुत मजबूत गीत आया है। गाया अपने वालों ने। कहा अपने वालों ने अरे शर्मा के मुंह न फेर नजर के
एक और आशीर्वाद आदरणीय बड़े भैया हमारे गणेश भैया की ओर से ये बहुमूल्य आशीर्वाद है मेरे लिए। हृदय से बड़े भैया को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी सदैव आपके अंग संग बनी रहे, ऐसी मैया रानी से कामना करती हूँ। प्रयास कर रही हूँ जो बड़े भैया का विलक्षण सा गीत मेरे लिए आया है उसका छोटा सा प्रयास हो जाए और विश्वास है कि आपके दिल को छू जाए। के शर्मा के मुँह ना फेर, शर्मा के मुँह ना फेर, नजर के सवाल पर अरे शर्मा के मुँह ना फेर, नजर के सवाल पर लाती है ऐसे मोड़ पर। क्या बात है? कभी कभी अरे लाती है ऐसे मोड़ पर उल्फत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी बहुत बढ़िया गीत आप लोगों ने सुना है। आदरणीय बड़े भैया वाकई गीत आपका बहुत अच्छा है और मंच पर ऐसे गीतों का जवाब लिखना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लग जाए। पंक्ति बड़े भैया की कह रही है, भैया भरत का जो वरण होगा अभी नहीं, अगर होगा अभी नहीं तो होगा कभी नहीं। फिर जीवन में रघुवर के हाथ से जो मरण होगा अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। वरण अभी नहीं तो कभी नहीं, मरण अभी नहीं तो कभी नहीं, और परिवार का तारण तरण अभी नहीं तो कभी नहीं। बात चल रही अभी नहीं कभी नहीं। बड़े भैया प्रयास में वहीं से कर रही हूँ जहाँ से आपने गीत शुरू किया। आपने कहा कि केकई के मंथरा ने कान भर दिए। मंथरा कभी केकई के कान न भर पाती, कभी केकई के कान न भर पाती। अरे देवताओं ने जब देखा कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो मेरी पंक्ति कह रही है के होने लगी तैयारियां। जिस समय अरे होने लगी तैयारियां राम राज की, जब राम राज की तैयारियां होने लगी तो देवों ने कही बात है। किससे? देवों ने कही बात है सरस्वती से राज की। निवेदन है आप सभी से, जब आपकी पंक्तियों को सुनेंगे, देवताओं ने देखा राम राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं तो भगवान सभी देवताओं ने सरस्वती माँ के पास जाकर कहा कि मां शारदे
क्या बात है? मां शारदे कृपा करो युक्ति जुटाइए, माई युक्ति जुटाइए और उस मंथरा की जीव पर बैठ जाइए, अगर माँ सरस्वती मंथरा की जीभ पर ना बैठती तो वो मंथरा कभी केकई के कान ना भर पाती। तो देवता कहने लगे क्या उस मंथरा की जीभ पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि श्री राम का, क्या बात है? श्री राम का वन गवन, क्या बात है? श्री राम का वन गवन जो होगा अभी नहीं। क्या बात है? कि श्री राम का वन गमन जो होगा अभी नहीं, श्री राम जी का वन गमन जो होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। अभी भरत ननिहाल में है, अगर भरत लाल ननिहाल से लौटकर वापस अयोध्या आ गए तो फिर राम राज्याभिषेक कोई नहीं रोक पाएगा और भगवान श्री राम बन नहीं जा पाएंगे। इसलिए जाइए, अभी जीप पर बैठ जाइए और मंथरा से केकई के कान भरवाइए कि राम जी का बलगवन जो होगा अभी नहीं, होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। और ये बहुमूल्य 500 पत्रकारों का आशीर्वाद आदरणीय सम्मान्य बड़े भैया हमारे श्री प्रदीप भैया जी की ओर से ये बहुमूल्य 501 पत्रकारें हैं। हृदय से आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। कुछ पंक्तियां और जब आपके माध्यम से जोड़ रही हूँ। राम जी का वन गमन जो होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। आइए बड़े भैया प्रयास है, वन गमन मन, वन गमन होगा अभी नहीं तो होगा कभी नहीं। आइए दूसरी पंक्तियां सुने। के मन में लगी है आस में, भगवान श्री राम गंगा किनारे पहुंच गए और जब गंगा किनारे पहुंच गए केवट ने भगवान श्री राम को देखा, देखते ही पहचान गया कि वही श्री राम है, ये वही प्रभु है जिनके चरणों के लिए मैं वर्षों से तरसता रहा। वहां क्षीर सागर में भी जब मैं कछुआ था तो प्रयास किया कि इनके चरणों की रज मिल जाए,
लेकिन नहीं मिली, हाँ। लेकिन नहीं मिली। लेकिन आज मौका है। केवट सोच रहा है कि आज मौका है। सोचने लगा केवट और कह रहा है कि मन में लगी है आस में करूं पूरी आस है। और चरणामृत रस पान कर, क्या बात है? के चरणामृत रस पान कर बुझ जाए प्यास है। क्या बात है बेटा? बुझ जाए प्यास है। तो सोच रहा है केवल कि गुलजार गर जीवन चमन। क्या बात है मेरा अरे गुलजार गर जीवन चमन जो होगा अभी नहीं। अगर ये जीवन चमन अभी गुलजार नहीं हुआ तो गुलजार गर जीवन चमन जो होगा अभी नहीं। जो होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। थोड़ा सा गीत में युग बदल रहा है, लेकिन भगवान राम की ही बात कर रही हूँ। क्या है? बात भगवान राम की ही कर रही हूँ और विश्वास है बात आपको अच्छी लगेगी। बात उस समय की कर रही हूँ जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, मंदिर नहीं बना था। अब तो बन गया है, लेकिन बात उस समय की कर रही हूँ जब मुकदमा चल रहा था, मंदिर नहीं बन पा रहा था। और जब योगी जी सत्ता में आए और जब मंदिर की बात की तो सब लोगों के मन में, पूरे भारतवर्ष के लोगों के मन में एक विचार आया। कौन सा बेटा? हर व्यक्ति के मन में एक विचार आया। क्या? कि मंदिर बनेगा राम का, भक्तों की आस थी। के मंदिर बनेगा राम का, भक्तों की आस थी। मन में सभी के बस रही बात खास थी। मन में सभी के यही बात खास थी। हर व्यक्ति यही सोच रहा था। क्या? मंदिर में प्रभु का, मंदिर में प्रभु का आगमन। मंदिर में प्रभु का आगमन जो होगा अभी नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर वाला सत्ता में है। अगर इनकी सत्ता में मंदिर नहीं बना तो फिर कि मंदिर में प्रभु का आगमन जो होगा अभी नहीं। मंदिर में प्रभु का आगमन जो होगा अभी नहीं। होगा अभी नहीं तो फिर होगा कभी नहीं। सबके मन में यह विश्वास था कि अब होगा, इसीलिए होगा, इसलिए हो गया। क्या हो? इसीलिए हो गया। और जब हो गया तो पंक्ति कह रही है कि मंदिर में प्रभु का आगमन जो होता अभी नहीं। होता अभी नहीं तो फिर
बहुत धन्यवाद है। आइए एक गीत मैं अपनी ओर से लेकर चली हूँ। दो नाम सबकी जानी पहचानी है। कौन सी बेटे? गाया फिल्म वालों ने। जैसा कि आदेश तो आया था कोई गीत महाभारत से हो, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले आप इस गीत को सुन लें, इसके बाद जब अगले चक्र में आएंगे तो महाभारत से भी कुछ सुना देंगे। आइए गाया फिल्म वालों ने। गाया फिल्म वालों ने। 100 की चिंता है 100 का तो दो नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब हमारे पास है, हमारे ही पास रहेगा, ले जाएंगे। हमने लिया है, अब ये बड़े भाई का है, हमने लिया है, बहन का अधिकार है, ले सकते हैं हम। आइए गीत को सुने। गाया फिल्म वालों ने। दोनों आप सबकी जानी पहचानी है कि दिल का धड़कना और जब बात आई सोने की, हमने सोचा गीत में भी आ जाए सोते हैं। गीत को सभी लोग सुनेंगे। एक बार भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर पहुंच गए बलि के दरवाजे पर, और जब बलि के यहाँ पहुंचे तो बलि से कहा, आए बलि, मैंने दानियों में बहुत तेरा नाम सुना है, तो मैं भी तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बलि ने कह दिया, प्रभु मांग लीजिए। वामन भगवान ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कह दिया, प्रभु नाप लीजिए। भगवान वामन ने
दो ही पग में सब कुछ नाप डाला। कहा बलि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि विचार में पड़ गया। लेकिन बलि ने कहा प्रभु आपने सब कुछ नाप लिया है, लेकिन अभी मेरा ये शरीर नपना बाकी है। आप अपना तीसरा पग मेरे माथे पर धर दीजिए। भगवान वामन बलि की दान वीरता से प्रसन्न हो गए। कहा बलि मैं तेरी दान वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तू कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले। बलि ने कहा प्रभु मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे नगर में 52 दरवाजे हैं, तो आप 52 रूप रख के मेरे दरवाजों पर पहरा लगाइए। भगवान वामन पहरा लगाने लगे। एक दिवस बलि जागा, उसने देखा कि भगवान पहरेदारी कर रहे हैं, रात में जाग रहे हैं। तो जब भगवान को जागते हुए बलि ने देखा तो वो कहने लगा कि मैंने सुना है अक्सर भक्तों भोलेनाथ के सब लोग वाह बेटा वाह बेटा शाबाश शाबाश बेटा। आराम से बेटा संभाल के मंच के नीचे खाइए। और दीपक भैया के लिए हमारे प्रदीप भैया के द्वारा ये बहुमूल्य 101 मुद्राएं हैं। हृदय से मैं प्रदीप भैया को प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत को सभी लोग सुने। बलि ने देखा भगवान जाग रहे हैं, पहरा लगा रहे हैं, तो बलि कहने लगा अक्सर भक्तों के बस में, अक्सर भक्तों के बस में देखो ईश्वर होते हैं। मैंने ये सुना था कि भक्तों के बस में भगवान होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया मेरी भक्ति के कारण ही तुम जगते हो हम सोते। प्रभु ये मेरी भक्ति है कि आज आप मेरे दरवाजे पर पहरा लगा रहे हैं, जाग रहे हैं, अब मैं सो रहा हूँ। मेरी भक्ति के कारण ही तुम जगते हो हम सोते। बड़े भैया शंभू भैया उपस्थित जन समुदाय, गीत का शीर्षक यही है तुम जगते हो हम सोते हैं। हर बार बात यही आएगी तुम जगते हम सोते हैं। एक प्रयोग चल रहा है जागना सोना। आइए दूसरी बात देखें। चंचल चपल चित एक बार चंद्रमा ने देवताओं से सवाल कर दिया कि मैं रात्रि भर
जागता रहता हूँ और आप सभी लोग सोते हैं। तो देवताओं ने चंदा से कहा, चंदा सुन, चंचल चपल चित चोर चतुर चंदा, आचरण सदा से रहा तेरा गंदा। अरे तूने अपनी गुरु माता तक को नहीं छोड़ा, जिनको माँ मानना चाहिए तूने उनका हरण कर लिया। लेकिन चंदा, वैसे तो हो तुम सद चित आनंदा, लेकिन तुमने लिया बांध तूने पापों का पुल। लिया बांध तूने पापों का पुल। चंदा तू जानता है, मिलता है काटने को वैसा ही, जो जैसे बीज बोते, जो जैसे बीज बोते हैं वो वैसी फसल काटते हैं। वह चंदा जाने जग सकल, मिले वैसा ही फल, जिसके जैसे कर्म होते हैं। तो हर रात कर्म के कारण ही तुम जगते हो, हम सोते। बात है, तुम जगते हो, हम सोते हैं। अब क्योंकि हमारे चाचा जी घड़ी को देख रहे हैं, तो मैं एक बात को यहीं छोड़ रही हूँ, अंतिम पंक्तियां आपके समक्ष ला रही हूँ। इधर भगवान बामन से बलि ने कहा, तुम जगते हो, हम सोते हैं। देवताओं ने चंद्रमा से कहा, तुम जगते हो, हम सोते हैं। एक पंक्ति और है जहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हो, लक्ष्मण तुम जगते हो, हम सोते हैं। लेकिन अंतिम पंक्तियां गीत की पढ़ रही हूँ और निवेदन है सभी लोग इन पंक्तियों को बड़ी ध्यान से सुनेंगे। इधर से पीछे तक मेरा करवत प्रार्थना है मेरी कि सभी लोग इन पंक्तियों को बड़ी ध्यान से सुनेंगे। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों का कहना है, और कहना है सीमा पे डटे उन जवानों से। क्या वीरों, ये आपका भी कहना है, आप सभी का कहना है कि राष्ट्र धर्म की धारणा आप भारत माता के सच्चे दुलारे हैं, इसीलिए हर हिंदवासी तुम पे, हर हिंदवासी तुम पे तन मन है वारे। हर हिंदवासी तुम पे तन मन है वारे। आजाद हिंद देश के तुम हो रखवारे। आजाद हिंद देश के तुम हो रखवारे।
शोभा संगीन तुम्हारी है, शोभा ये निराली तुम्हारी है, लख गर्वित हम होते। आपकी शोभा को देखकर ये पूरा हिंदुस्तान गर्वित होता है। प्रदीप भैया, आदरणीय हमारे दादाजी, बड़े भैया, समूह भैया, गीत में प्रयोग चल रहा है जागना सोना। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, जागना सोना, लेकिन एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ और कहना है उन वीरों से, क्या है वीरों? गोली खाकर, गोली खाकर के सीने में, गोली खाकर के सीने में तुम हंसते हो हम रोते हैं। हृदय से प्रणाम है। आप हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन आपकी कुर्बानी पर ये पूरा हिंदुस्तान रोता है। तो पंक्ति मेरी कह रही है, क्या बता? गोली खाकर के सीने में तुम हंसते हो हम रोते हैं। लिए जान, लिए जान, लिए जान हथेली में सीमा पर, तुम जगते हो हम सोते। बहुत धन्यवाद। लिए जान हथेली में सीमा पर, तुम जगते हो हम सोते। लिए जान हथेली में सीमा पर, तुम जगते हो हम सोते। प्रेम चलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। अरे जाता रुमाई के दर्शन तू कहा ले, बना के डालब नेट पाजी जा। और भी कई बातें फिल्म वालों ने गाई। चाउमीन ना चाट के पलट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा। अरे लई चलो घुमावे बुलेट पाजी जा, एक छोटा सा टुकड़ा मेरी तरफ से भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में। बड़े भैया, शंभू भैया टुकड़े को सुनेंगे। सोच रही है गंगा और कह रही है कि रहते सदा भूत प्रेत तन में जी जा।
रहते सदा भूत प्रेतन मजीजा, लगे रहते राम कीर्तन में है जीजा। और इतना ही नहीं, क्या क्रोधित प्रसन्न हो तन तन में जीजा। थोड़ी देर में बहुत क्रोध आ जाए और थोड़ी देर में बिल्कुल प्रसन्न हो जाए, ऐसे है भोलेनाथ। तो क्रोधित प्रसन्न हो तन तन में जीजा, और भस्मी रमाए है निज तन में जीजा। क्या भस्मी रमाए है निज तन में जीजा। लेकिन विशेष बात के सर्वोपरि हिंदे वतन में जीजा, सर्वोपरि हिंदे वतन में जीजा। और इससे बड़ी बात कि आज भी है, गंगा देख रही है और जब बहते बहते पहुंच जाती है उधर जहां वो लेटे हैं प्रयागराज में, और जब वहां देखती है तो क्या आज भी है बानर के तन में जीजा। आज भी है बानर के तन में जीजा। तो तन में जीजा, तन में जीजा, ये तन में जीजा, हाँ तन में जीजा। और बड़ी बात तो ये है कि जिस तन में जीजी पूंछ बनी है, क्या बात है, तन में जीजा, हाँ तन में जीजा। और जिस तन में जीजी उसी तन में जीजा। कि आज भी है बानर के तन में जीजा, हाँ आज भी है बानर के तन में जीजा। तो तन में जीजा, हाँ तन में जीजा। और जिस तन में जीजी उसी तन में जीजा, जिस तन में जीजी उसी तन में जीजा। जिस तन में जीजी उसी तन में जीजा। प्रेम से सच्चे दरबार की, भगवान भोलेनाथ की।